चलिए, तो हम आज देखेंगे, यानी जीएसटी के ताल्लुक से आज हमें कुछ मालूमात करनी है कि जीएसटी आखिर है क्या। और यहाँ मेरे पास एक पीडीएफ है, आप देख सकते हैं, ये आपको भेज दिया गया है। व्हाट इज जीएसटी, यानी अब हम जीएसटी को जानते हैं कि जीएसटी ये है क्या और ये कैसे होता है, कौन कौन तरीके का होता है, कैसे कितना जीएसटी कहाँ लगता है ना, और जीएसटी ये कब से शुरू हुआ है ना। तो यहाँ आप देखते होंगे कि जीएसटी क्या है, हमने तो जान लिया कि जीएसटी हमको लगाना है ना, जो भी अगर आप परचेज खरीदे है ना, गुड्स एंड सर्विस। तो आप अगर क्या कर रहे हैं, गुड्स खरीद भी रहे हैं या बेच भी रहे हैं तो आपको जीएसटी लगेगी। अब वो जीएसटी पहले क्या थी, पहले की बनिस्बत जब जीएसटी लागू होने से पहले क्या था, अलग अलग स्टेट पे अलग अलग डिपार्टमेंट था कि वो टैक्स को क्या करे, अलग अलग हिसाब से वो अपने हिसाब से जमा करे। अब लेकिन यहाँ सरकार ने क्या किया और कि तमाम टैक्स को इकट्ठा करके कॉम्बिनेशन करके उन्होंने एक जीएसटी लागू किया। अब जीएसटी है तो वो हर चीज पर जीएसटी है, आप परचेज कर रहे हैं आपको जीएसटी अदा करना पड़ेगा। अब वो क्या कह रहा है कि पहले क्या होता था, दिक्कतें होती थी जैसे इनकम टैक्स वगैरह, तो आपके इनकम को वो क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं और अगर उनको जहां लगता तो वो आप पर क्या करते हैं, वो डायरेक्टली ये करते हैं, जीएसटी टैक्स लेते हैं। तो अब उन्होंने सबसे आसान ये किया कि भाई आप सेल कर रहे हैं, आप बेच रहे हैं, आप कस्टमर ही से क्या कीजिए, जीएसटी रुपया लेके आप मुझे पे कीजिए। अब ये पैसा जाता है क्या, जैसे कि अब सरकार चलती है, कई चीजें या काम आता है, पुल बनाना होता है, जो भी आप जानते हैं, इन तमाम पैसों से ही ये सारी चीजें चलती है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए जीएसटी कहते हैं क्या है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी ये क्या है कि जीएसटी ये सर्विस और गुड्स, यानी अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं, जैसे होटल है एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप होटल पर भी क्या कर सकते हैं, जीएसटी दे से। तो जीएसटी कौन दे रहा है, आपका जो कस्टमर है, आप अपने कस्टमर ही से क्या कर रहे हैं, जीएसटी ले रहे हैं और फिर उसे सरकार को पे कर रहे हैं। जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, यानी ये इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी आप डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना। अब क्या, विच इज लिव्ड ऑन कैरेशन कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विस सप्लाई। तो अब क्या कर रहे हैं कि आप अगर क्या कर रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, यानी कोई सामान बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो एग्जाम्पल अगर आप क्या करेंगे, एक टूथ ब्रश भी अगर खरीदेंगे ना तो आपको जीएसटी देना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ भी देख लीजिए कि अगर आप 19 रुपया का रिचार्ज करते हैं अपने फोन पे से तो आपको जीएसटी पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन आप जो मंथली जो रिचार्ज होता है 239 रुपया का एक आता है, तो आप अगर उसको क्या करेंगे, रिचार्ज करेंगे, तो उसमें देखिए 2 रुपया क्या है, 2% जीएसटी आपका जा रहा है ना। तो वहां 2 रुपये जीएसटी आपको जो जा रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है, वो फोन पे गूगल पे नहीं, बल्कि वो फिर क्या करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करता है। जैसे यहाँ देखिए, देयर आर सो मनी टाइप्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स दैट आर लाइव्ड द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विस। अब पहले की बनिस्बत ये क्या है, अब आसान हो चुका है, इसलिए क्योंकि पहले क्या था कि हर एक स्टेट में अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करता था। अब वो क्या करता, कलेक्ट करता, यानी टैक्स को कलेक्ट करता, वो आपकी वेरिफिकेशन करता, जहां आपको मिल जाता तो वो फिर आपके पास आकर आपसे मनी लेके जाता। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है कि तमाम चीजों को इकट्ठा कर दिया। देखिए जीएसटी लागू होने से पहले क्या था, बिफोर जीएसटी है ना, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये टैक्स अलग था है ना, लग्जरी टैक्स अलग था, इंपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट वगैरह का टैक्स अलग था, सेंट्रल सेल्स अलग था, सर्विस टैक्स वगैरह अलग था। यहाँ जितने भी हैं इन तमाम टैक्स को क्या किया है, इन्होंने जमा करके आपको एक जीएसटी टैक्स लागू किया है। ठीक है, अब उनको
फायदा ये है कि एक ही बार में अब उनका खर्च भी नहीं होता है भाई, अलग अलग डिपार्टमेंट पे है ना, अलग अलग आदमी को भेजना, खर्च होना, ये सारे के सारे चीज क्या हो जाता है, बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए वन है ना, नेशन ऑन टैक्स, यानी एक राष्ट्र एक टैक्स, है ना। एक राष्ट्र यानी आप क्या है, जैसे इंडिया है एक राष्ट्र है ना, तो यहाँ एक टैक्स है। चीन चले जाइए, चीन में भी आपको टैक्स लगेगा। अमेरिका चले जाइए, अमेरिका में भी आपको टैक्स अदा करना पड़ता है। यानी जितनी भी राष्ट्रीय है, इन तमाम राष्ट्रों पर आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स अदा करना पड़ता है। सबका नियम अलग अलग है, लेकिन यहाँ इंडिया का हम देखेंगे, ये एक क्या है, लॉ है, आपको इस कानून को जानना जरूरी भी है। जीएसटी कम इनटू है ना इफेक्ट फ्रॉम, यानी जीएसटी कब से शुरू हुआ, 1 जुलाई 2017 से। कितने से, 1 जुलाई 2017 से। अब 2017 से पहले ये तमाम थे, ये जो देख रहे हैं बिफोर जीएसटी है ना, लग्जरी जीएसटी वगैरह, इंटरेस्ट है ना, टैक्सन है ना, सिस्टम जीएसटी, तो ये सब जीएसटी वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या टैक्स को, सारे टैक्स को इकट्ठा करके यानी जमा करके अब वो डायरेक्टली जीएसटी कर दिया। अब ये जीएसटी क्या होता है, यहाँ देखिए आपको बताया गया कि जीएसटी क्या है, सेंट्रल सेल्स। अब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है ना, यहाँ देख रहे हैं ना, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, तो इसका पैसा आपको स्टेट गवर्नमेंट, जो आपका स्टेट है उसकी जो गवर्नमेंट है उस पे जाती है, और उसके जरिए वहां से फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाती है जो सबका सेंटर है। ठीक है, तो इस ताल्लुक से यहाँ देखिए, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जीएसटी टर्म्स क्या है। जीएसटी के नंबर को जीएसटी इन है ना नंबर क्यों कहते हैं, और ये कितने डिजिट का होता है, एक जीएसटी नंबर होता है। ठीक है, यहाँ आप देखिए दिया गया है कि जीएसटी इन है ना, नो एज जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है ना, आइडेंटिफिकेशन नंबर इज है ना असिस्ट असिग्नेड टू एवरी जीएसटी रजिस्टर्ड है ना पर्सन। एग्जाम्पल, अब वहां इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ये एक आपकी क्या है, आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे आधार कार्ड मान लीजिए, ये एक आइडेंटिटी कार्ड है, पैन कार्ड है, ये आपकी आइडेंटिटी कार्ड है ना। तो उसमें जो डिजिट नंबर होता है 15 इसका, तो आपके जीएसटी में भी क्या रहता है, 15 डिजिट का नंबर रहता है। और वो क्या क्या रहता है, देखिए वो आपका क्या स्टेट जीएसटी का वो रहता है आपका, कि आप किस स्टेट से हैं है ना, वो नंबर रहेगा है ना। उसके बाद क्या रहेगा, 15 यानी आपका जो पैन कार्ड रहता है ना, तो पैन कार्ड क्या है, वो आपको लगेगा, उसका नंबर भी देना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, रैंडम नंबर है ना, जर्नल आर कोड, यानी कुछ भी दे सकता है। यहाँ देखिए अब ये बता रहा है पहले, यानी 15 डिजिट का, यानी 15 अल्फामेटिक है ना, अल्फाबेटिक। यहाँ पैन, अब पैन कार्ड क्या है, अब पैन कार्ड नंबर है, फिर उसके बाद है ना और डिजिट। यहाँ देखिए हमने दिया है कि फर्स्ट में आपको क्या डिजिट स्टेट कोड, यानी जो आपके स्टेट की कोड है। देखिए यहाँ महाराष्ट्र का दिया गया है ना, हालांकि ये कोई जीएसटी नंबर नहीं है, लेकिन आपको एग्जांपल समझाया गया है ना। तो यहाँ देखिए 27, ये क्या है, महाराष्ट्र का कोड है ना। तो ये जो महाराष्ट्र का स्टेट है, उस स्टेट का क्या कोड है, कोड नंबर 27 आ गया। उसके बाद क्या नेक्स्ट, 10 डिजिट पैन कार्ड नंबर, ये आपका पैन कार्ड नंबर होगा, देख रहे हैं यहाँ दिया हुआ है, तो आपका पैन कार्ड नंबर भी चाहिए। उसके बाद क्या है 1Z5, यानी ये रैंडम नंबर होता है। तो ये 15 इतने नंबर का क्या रहता है, जीएसटी ये नंबर रहता है, ये आपकी आइडेंटिफाई है आपके बिजनेस की है ना। यहाँ इस जीएसटी नंबर से भी आप तक सरकारी आदमी पहुंच सकता है। अब जब आप जीएसटी वगैरह पे करेंगे तो आपका इसी नंबर से जीएसटी पे होगा है ना। चलिए बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं इसको और डिटेल्स में क्या है कि जीएसटी, यहाँ देखिए जीएसटी टर्म्स, जीएसटी में रजिस्टर और अनरजिस्टर है ना पर्सन क्या होता है। तो ये क्या देखिए, जो जीएसटी में रजिस्टर होगा तो वह जीएसटी रजिस्टर होगा अंडर है ना, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, और जो रजिस्ट्रेशन ना किया होगा तो वह अंडर वह अनरजिस्टर्ड है ना जीएसटी होगा। तो नोट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, वो जीएसटी के अंडर क्या है, वो रजिस्ट्री नहीं है, तो वो आपको पक्का बिल भी नहीं देगा। क्यों, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। और जिनका रजिस्ट्रेशन होगा तो वो आपको क्या करेगा, पक्का बिल भी देगा, जो कि
आपको जाली नहीं रहेगा। यहां हम देखते हैं टर्म जीएसटी के ताल्लुक से कि जीएसटी टर्म्स यानी जीएसटी में इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट क्या होता है। जीएसटी दो तरीके के होंगे, एक तो क्या इंट्रा स्टेट यानी आप उसी स्टेट के अंदर परचेज कर रहे हैं, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, है ना, परचेज एंड सेल, है ना, विद इन स्टेट यानी आप क्या कर रहे हैं, यानी जिस स्टेट से, जैसे एग्जांपल मैं गुजरात में हूं तो अब जिस गुजरात में हम यहाँ जो अगर परचेज करेंगे और बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, अब हम यहाँ क्या करेंगे, गुजरात ही में हमने क्या किया, सेल खरीदा और उसके परचेज किया और फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो गोया कि ये क्या हो गया हमारा इंटर स्टेट, है ना, यानी हम स्टेट के अंदर ही कर रहे हैं, हम अपने स्टेट के अंदर ही। और एक क्या है इंट्रा स्टेट, देखिए यहाँ इंटर स्टेट है, इंट्रा स्टेट है। इंटर स्टेट तो परचेज एंड सेल, है ना, बिटवीन टू स्टेट, एग्जाम्पल महाराष्ट्र टू गुजरात टू मध्य प्रदेश टू उत्तर प्रदेश। जैसे कि हमने अपनी कंपनी को चालू किया, अब हम चाहते हैं कि हम गुजरात से यानी हम महाराष्ट्र में चालू किया, अब अगर हम चाहेंगे कि हम गुजरात से सामान खरीदूं तो ये क्या चला जाएगा, इंटर स्टेट के तहत चला जाएगा। मध्य प्रदेश से खरीदना, है ना, उत्तर प्रदेश से खरीदना, हैदराबाद से खरीदना, यानी अलग अलग स्टेट से अगर आप माल खरीद रहे हैं और परचेज कर रहे हैं यानी सेल कर रहे हैं तो भी आपका क्या होगा, ये इंटर स्टेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीज क्या है, वे जीएसटी क्या था, बिगेस्ट, है ना, प्रॉब्लम वाज स्टेट टैक्स, है ना, कंट्रोवर्सी। तो ये क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, अगर जीएसटी अगर आपका रजिस्टर्ड है तो आप अपने जीएसटी के एतबार से अपनी जो बिजनेस है उस बिजनेस को भी आसान कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो पे करना नहीं है, आपके कस्टमर को पे करना है। देखिए जीएसटी खरीदते वक्त भी कस्टमर को पे करना है। अगर आप किसी कस्टमर को मान लीजिए कि 10 रुपए का कलम बेचे हैं तो उस कलम में जो जीएसटी लगेगा तो जीएसटी जोड़कर आप उससे कीमत लीजिएगा। तो गोया के दोनों सूरतों में जो जीएसटी पे करता है तो वो कस्टमर ही करता है। चलिए हम यहाँ थोड़ा अब देख लेते हैं कि जीएसटी में आने वाली कुछ खास शब्द आप देखेंगे कि अगर आपको मैं अभी एक बिल भी दिखाऊंगा उसमें लिखा हुआ होगा, है ना। एक तो क्या है एसजीएसटी यानी स्टेट गवर्नमेंट यानी कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन अ इंट्रा स्टेट सेल एंड परचेज, यानी अगर आप अपने स्टेट के अंदर ही, अपने सूबे के अंदर ही, यानी आप जिस सूबे में हैं यानी जिस एरिया में, जैसे अगर हम एग्जांपल इस पे हैं कहाँ, गुजरात पे हैं, तो अब हम जो गुजरात में सामान खरीदेंगे और सामान बेचेंगे तो इसकी जो जीएसटी पे करेंगे हम तो किस में करेंगे, स्टेट पीएसटी यानी एसजीएसटी टैक्स में हो जाएगा। तो वो कौन लेगा, जो आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारा झारखंड है तो अब झारखंड में अगर हम क्या कर रहे हैं, अपनी कंपनी को चला रहे हैं और झारखंड ही के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, परचेज और सेल का मामला कर रहे हैं, तो ये चीज हमारा जो जीएसटी जाएगा, हम जो जीएसटी लेंगे कस्टमर से तो वो जीएसटी कौन कहाँ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट पे जाएगा और वो इंट्रा स्टेट के अंदर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहां आपको बताना ये चाह रहा है कि सीजीएसटी आपको वहां 3 लफ्ज मिलेंगे, एक तो क्या एसजीएसटी यानी इतना परसेंट है, सीजीएसटी इतना परसेंट है और आईजीएसटी इतना परसेंट है। तो आईजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी ये है कि जो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को मिलाकर वो क्या करता है, इंक्लूड करता है आईजीएसटी। अब आईजीएसटी ये क्या करता है, दोनों को देता है, क्या सीजीएसटी को भी देता है और एसजीएसटी को भी देता है। एसजीएसटी के ताल्लुक से आया है क्या, कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इंट्रा स्टेट सेल एंड परचेज। कि अब जैसे कि मानिए कि हम क्या कर रहे हैं, स्टेट, अब यहाँ ये हमारा सेंट्रल स्टेट यानी मान लीजिए कि अगर हमारा पूरे इंडिया का राजधानी कहाँ है, दिल्ली है, तो उसका एक क्या होगा, सेंट्रल होगा, जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। तो अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट किसको मानते हैं, दिल्ली को मानते हैं।
क्योंकि दिल्ली से हमारा सारी चीज हुकूमत है ना, हुक्म वगैरह नाफिज होता है, नाफिज किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट है, तो उससे जो हुक्म होता है तो वही चीज काम करते हैं। तो वहां आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। कंट्री जैसे मान लीजिए, अब ये इंडिया एक क्या हो गया, कंट्री है ना। तो इंडिया जब कंट्री है तो इंडिया का जो जीएसटी है तो वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक एसजीएसटी यानी स्टेट गवर्नमेंट, यानी अगर जैसे यूपी का अगर आपको देना है तो आपको यूपी एसजीएसटी अलग परसेंट चला जाएगा, है ना, और सीजीएसटी अलग परसेंट चला जाएगा। अब वो कैसे, यहां हम देखेंगे आगे चल के अभी, है ना। आईजीएसटी कलेक्टेड बाय द, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंटर स्टेट सेल एंड परचेज, यानी अगर आप इन दोनों को क्या करेंगे, जमा करेंगे तो आईजीएसटी होगा। अभी आप देखिए, हम यहाँ पैसों में भी देखते हैं किन के पास कितना परसेंट जाता है, वो आप यहां देखकर बआसानी समझना चाहे तो समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए जीएसटी रेट। अब जीएसटी रेट क्या है, फॉर इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट, यानी आप क्या कर रहे हैं, अगर अपने स्टेट के अंदर ले रहे हैं और स्टेट के बाहर भी अगर आप क्या कर रहे हैं, परचेज और सेल कर रहे हैं, तो उसकी रेट क्या है ना। तो रेट दोनों की सेम है, दोनों की सेम है। कैसे, देखिए यहां आपको दिया गया इफ जीएसटी रेट यानी 12%, अभी जाके बढ़ गया होगा वो अलग बात है, ये बढ़ता घटता रहता है। मान लीजिए 12% आपके जीएसटी आपके सामान पे लगा, तो इस 12% में ये क्या है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों है। इंट्रा स्टेट यानी आप जो स्टेट अपने खुद के सूबे में, जैसे अगर आप क्या है कर्नाटक के हैं तो कर्नाटक जिस इसमें तो वहां आपको पे करना पड़ेगा, है ना। आप अगर क्या तेलंगाना का है तो तेलंगाना पे करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में है तो ये महाराष्ट्र, ये तेलंगाना, कर्नाटका और झारखंड, बंगाल, बिहार वगैरह ये सब के सब क्या हो जाएंगे, इंट्रा स्टेट पे चला जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैं रहने वाला हूं झारखंड का, लेकिन अब अगर हम क्या करेंगे, गुजरात से सामान खरीद कर ले जाएंगे और हम गुजरात में सामान बेचेंगे। दोनों सूरतों में चाहे या तो हम झारखंड से गुजरात सामान बेचूं या गुजरात से हम सामान खरीदूं झारखंड, तो दोनों का जीएसटी एक ही लगेगा, 12%, है ना। अब जो परसेंट होगा 12%, 18%, 36%, जितना भी लगे वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहां देखिए एसजीएसटी यानी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो जीएसटी है वो 6% लेगा, उनको आपको क्या करना पड़ेगा, 6% पे करना पड़ेगा। और यहां सीजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी, तो वो क्या कर लेगा, 6% लेगा। अब उनके तहत जो काम होगा वो इसी पैसे से तो काम करता है। इतने भी जो सरकार जो काम कराते हैं, फौजी है, पुलिस है ना, इन तमाम को जो सैलरी जाती है वो किससे जाती है, यही आपकी जीएसटी के पैसे से जाती है। तो जीएसटी आप पे कर रहे हैं, अपनी हिफाजत के लिए उन लोगों को पैसा दे रहे हैं, तो आप ही के काम पे लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो सीजीएसटी क्या करेगा, 6% लेगा और एसजीएसटी 6% लेगा। अब ये दोनों को इंक्लूड करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो आईजीएसटी हो गया बराबर आईजीएसटी 12%। बात समझ में आ गई। अब हम इसको पैसों में देखते हैं कि किनको कितना पैसा जाएगा। जैसे देखिए जीएसटी रेट ऑफ इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। अब देखिए कि आपने 100 रुपया का परचेज किया, है ना, टैक्सेबल, है ना, ब्लॉक 100 रुपया, जीएसटी रेट 12%, इनवॉइस वॉल्यूम 112 रुपया। तो आप अगर 100 रुपये की सामान खरीद रहे हैं तो जब आपको बिल दिया जाता है तो आपकी उस बिल में क्या रहता है, 112 रुपया रहता है। अब 112 रुपया तो 100 रुपया का तो आपको सामान मिल गया, लेकिन 12 रुपया जायद जा रहा है। तो ये 12 रुपया कहां जा रहा है, 6 रुपया आपका चला जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट पे और 6 रुपया चला जाता है आपका कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट पे। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर आईजीएसटी क्या हो जा रहा है, 12 रुपया। तो आईजीएसटी को जा रहा है कितना, 12 रुपये। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए यहां तक तो कंफर्म हो गए होंगे। चलिए यहां देखिए जैसे एक बिल, है ना, इनवॉइस फॉर्मेट, आपको यहां जब हम एंट्री करेंगे, है ना, अभी तो क्या हम इनके उसूल है। अब क्या है कि जीएसटी को हमको अगर हम नहीं समझ में आया तो हम जीएसटी कैसे लगाएंगे,
है ना। हम जीएसटी कैसे लगाएंगे, जैसे आप यहाँ देखिए एक है ना यूएसबी माउस है और यूएसबी कीबोर्ड है। यूएसबी माउस क्वांटिटी कितना 10 पीस है, रेट कितना है 250 है। अब टोटल अमाउंट कितने हो गए 2500 रुपया हो गए, है ना। अब देखिए कीबोर्ड की रेट कितनी, क्वांटिटी कितनी 15 पीस है, रेट कितनी है 350 रुपया। एनकुलेट करेंगे, डबल करेंगे, बराबर करेंगे, तो अब आपके यहाँ देखिए कितना हो जा रहा है 5250 रुपये। अब दोनों को अगर आप क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, यानी दोनों को आप क्या करेंगे बराबर करेंगे 10% डिस्काउंट के साथ। यहाँ देखिए डिस्काउंट भी दिखा रहा है ना। ये खाका आप भी बना सकते हैं स्लिप, अभी हम आगे चल के देखेंगे, है ना। डिस्काउंट यानी 10%, आप 10% क्या कर रहे हैं छूट दे रहे हैं, किसमें प्रिंटर रेट में, ठीक है। तो 10% छूट के साथ ये आपका बन रहा बिल कितना 775 रुपये, है ना। यहाँ देखिए 200 यानी 250 रुपये, यहाँ देखिए 25,000 हो गया है ना। नहीं बात वो नहीं है, बात ये है, ठीक है। देखिए यानी 10% जो आप इसमें जो 10% आप जीएसटी कम कम कर रहे हैं यानी डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो डिस्काउंट कितना हो जा रहा है 775 रुपये डिस्काउंट। तो अब आप यहां देखिए टोटल अमाउंट आपका कितना हो रहा है 6,975 रुपया, ठीक है। चलिए हम देख भी लेते हैं, चलिए कैलकुलेटर चालू करते हैं ताकि शक ना हो, है ना। कैलकुलेटर कहाँ है, यहाँ है, ये है कैलकुलेटर, ठीक है। अब देखिए कितना है 2,500 रुपये, यही ना 2500, आप यहां भी देख सकते हैं, लीजिए 2500 यहाँ इनक्लूड जर्व कर दीजिए, कितने से 10 पीस से, हमने 10 पीस से जर्व कर दिया, ये आ गया 2500, आ गया बात बराबर। अब हमको इसको प्लस करना है, 2500 में क्या करना प्लस करना है। तो हम देखिए हम 2500 और यहां प्लस करते हैं कितने से 5,250, है ना 5,250, तो हमारा बराबर कितना हो रहा है देखिए 7,750 हो रहा है। बात समझ में आ रही, 7,750 रुपए टोटल एमआरपी रेट। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 10% डिस्काउंट में इतना डिस्काउंट जा रहा है कितना 775 रुपया। तो अब आप यहाँ 775 रुपया डिस्काउंट कर दीजिए, तो हम यहाँ इसको करते हैं कितना 7,750 में से 7,750 रुपया में से हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं कितना 775 रुपया, है ना। चलिए अब आप यहाँ बराबर कीजिए, आप देखिए 6,975 रुपया आया, बराबर 6,975 रुपया यहाँ आपको है, ये आपका टोटल बिल है। अब आप देखिए ये टोटल बिल है, यानी आपने जो सामान खरीदा तो उसकी कीमत आपको पे करना कितना है 6,975 रुपये, ठीक है। लेकिन आप यहां देखिए 18% जीएसटी आई, जीएसटी 18%, ये अब तो ये तो बढ़ता रहता है, आपको आपने पढ़ा कितने परसेंट का 12% का, या 18% है, कोई बात नहीं है, जितना परसेंट भी रहे वो इंक्लूड हो जाएगा। यहां देखिए सीजीएसटी 9%, तो आप इतने रुपया को जो खरीद रहे हैं, इतना रुपया बिल पे करने से आप क्या कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जीएसटी दे रहे हैं कितना 627 रुपया का, है ना 627 रुपया 75 पैसा का। और उतना ही रुपया आप क्या कर रहे हैं एसजीएसटी को भी दे रहे हैं। ये आपको फॉर्म जब आप टेली में बिल बनाने जाएंगे पेमेंट करेंगे, है ना, या तो उनको स्लिप देंगे पेमेंट लेंगे, तो आपको ये एसजीएसटी वगैरह सारा चीज जोड़ना पड़ेगा, है ना। अब देखिए आईजीएसटी 18% है, दिख रहा है आपको। अब दोनों ने अलग अलग अपना तकसीम कर लिया, एसजीएसटी का पैसा एसजीएसटी पे चला जाएगा और सीजीएसटी का पैसा सीजीएसटी के पास चला जाएगा। अब जीएसटी जोड़ के अमाउंट कितना हो जा रहा है 8,232 रुपया 75 पैसा। बात समझ में आ गई। चलिए यहां आप देखिए HSN, है ना, SAC कोड, ये एक अलग कोड है, इसे हम समझने वाले हैं कि ये क्यों 9% कैसे आया वो, है ना। देखिए 9% ये क्या है, आप यहां देखिए यहां जो इंट्रा स्टेट है और इंटर स्टेट है,
आप क्या कर रहे हैं, आप तो झारखंड के हैं, लेकिन आप खरीदो फरोख्त किससे कर रहे हैं, महाराष्ट्र से कर रहे हैं। तो दोनों का मिल गया ना, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। तो ये क्या जाएगा, एसजीएसटी यानी आपका जो सोबा है, यानी आपका जो स्टेट है, वो स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा, और सीजीएसटी ये क्या चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो दोनों जगह पे काम होना ना, स्टेट पे भी काम होना है और सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी काम होना है। तो आपका 6% क्या हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पे चला जाएगा, और एस जीएसटी यानी स्टेट जीएसटी जो क्या है आपका 6% चला जाएगा। तो यानी दोनों तकसीम हो जाएगा, जितना भी आपका, मानिए कि यहाँ 18% आई जीएसटी है, आपका जो जीएसटी लागू हुआ, आप जो परचेस करेंगे तो मानिए कि 18% आपको जीएसटी अदा करना है। तो आप जो 18% जीएसटी देंगे ना, तो उसमें दो हिस्सा हो जाएगा। एक हिस्सा क्या चला जाएगा, सीजीएसटी को चला जाएगा, और एक हिस्सा एसजीएसटी को चला जाएगा। तो आप देखिए 18 से 9 को 9 हटाइए तो 9 बचेगा ना, दो तकसीम करेंगे तो 9 करके दोनों जगह क्या हो जाएगा, चला जाएगा। हाँ, आप जो अमाउंट लेंगे उसमें से आपको 9% इसका जीएसटी पे करना है। जो अमाउंट आप, जैसे कि माने कि 100 रुपया का सामान खरीदते हैं, है ना, तो जब आप 100 रुपये का सामान खरीदेंगे, तो जब वो उसकी बिल लेंगे, पक्की बिल, तो आपको 118 रुपये पे करना पड़ेगा, 118 रुपये पे करना पड़ेगा। 100 रुपया आपका क्या हो जाएगा, ये सामान की कीमत, और 18 रुपया में 9 रुपया आपका एसजीएसटी चला जाएगा, और 9 रुपया आपका सीजीएसटी चला जाएगा, वो दोनों आपस में बांट लेगा। हाँ, जो भी आप वहां, जब जैसे आप क्या करेंगे, एसजीएसटी और सीजीएसटी जैसी आप सेट करेंगे ना, तो वो खुद ही आपको दे देगा जीएसटी कितना। अब जैसे 500 का है, तो 500 का आप 18 को 500 के हिसाब से ज़र्ब कर लीजिए। देखिए, चलिए हम देखते हैं, कैलकुलेटर करते हैं, है ना, तो देख लेते हैं, बात देखने की है। अब मानिए कितना, 18 रुपया, है ना, 18 के हिसाब से इन्होंने दिया है। अब क्या करेंगे, 18 को गुना करेंगे कितने से, यहाँ कितना है, देखिए अगर 100 से कम है तो आपका वो लगेगा। अगर आपका 101 रुपया भी अगर हो जाएगा, तो आपको 200 रुपया की जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसलिए आप देखते होंगे किसी भी इसमें 9,999, यानी 1 रुपया कम आ गया, तो अब उनको 9,900 का क्या करना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा, 10,000 का नहीं, बल्कि 9,000 का उनको पे करना पड़ेगा, है ना। चलिए, अब देखिए यहां टोटल अमाउंट कितना आया, 6,975। अब इसका 18% जीएसटी निकालेंगे आप, तो देखिए कितना, 6,975, है ना, 975 है। अब आप इसको क्या करेंगे, जीएसटी माइनस, यानी माइनस करेंगे। चलिए माइनस करके देखते हैं। आप क्या करेंगे, इसका ज़र्ब करेंगे इसे। अगर आप माइनस करते हैं तो 18% लीजिए, तो कितना निकलता है यहाँ और यहाँ 18%। देखिए 1,255 रुपया, तो बिल्कुल बात बराबर है। देखिए 1,200 कितना हो गया, यानी 1,200 इधर हो गया, और ये 20, 40 और 7, 14, यानी तकरीबन उतना ही आता है ना। चलिए, क्योंकि यहाँ 75 है ना, तो अब 975 को 800 रुपया मानना पड़ेगा इसको, ठीक है। हाँ, चलिए बात समझ में आ गई। अगर आ गई तो बता दीजिए, हम आगे इस वाले को देख लेते हैं कि HSN क्या होता है। उसके बाद आप फिर एंट्री वगैरह भी हम लोग देखेंगे। आप भी देख सकते हैं, गूगल पे, नेट पे देखना चाहे देख सकते हैं।
नहीं कंफ्यूज हो रहा। क्या कंफ्यूज हो रहा बोलिए, क्या हो रहा है? थोड़ा इधर उधर कंफ्यूज हो रहा था, है ना? अब आप कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज आपकी दूर हो गए ना? जितना भी अमाउंट का लेंगे तो वहां से लीजिए। देखिए हम 500 का देखते हैं, चलिए हम यहाँ से हटाते हैं और 500 का देखते हैं। अब 500 का देखिए, 18% जीएसटी कितना रुपए जा रहा है? 45 दूना 90, है ना? अब यहाँ नेम स्टेट कहाँ का देना है, डिफॉल्ट रखना है, तभी ना तो हमको दोनों चीज दिखाएगा, है ना? तो 90 रुपया क्या हो रहा है, जीएसटी जा रहा है। तो 100 का निकालते हैं ना हम, तो हमको एक आइडिया लग जाएगा कि कितना रुपया। जैसे 100 रुपया, 100 रुपया में 9 9 18 रुपया आपका जीएसटी जा रहा है। तो 18 को आप 5 से गुना करेंगे, कितने, कहाँ कैलकुलेटर कहाँ चला गया, ये चलिए 18 को 5 से गुना करते कितना होता है, बराबर उतना ही आता है या नहीं आता है? 90 बराबर, यानी हम लोग को गुना करना पड़ता है, ठीक है? चलिए, तो यानी 90 रुपया आपका 500 रुपया में 90 रुपया जाएगा इसमें, 18% के हिसाब से। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए हम आगे थोड़ा थोड़ा सा है, इसे आप मुताला कर लेंगे, है ना? और शनिचर को हम एंट्री करेंगे कि कैसे एंट्री करते हैं, ये क्या चीज होता है इसे हम देख लेते हैं। ये क्या है, बिल में आपको HSN, है ना, कोड क्यों होता है? आप देखें ना, यहाँ पे देखिए SH कोड है ना, ये कोड क्यों आता है और कब इसको लागू करना पड़ता है वो हम देख लेते हैं। दोस्तों, आपने कभी कोई प्रोडक्ट खरीदा होगा तो जीएसटी, है ना, एडवांस बिल मिला होगा, ठीक है, यानी जीएसटी बिल मिलता है। उस जीएसटी बिल में आपको HSN कोड देखा होगा, यानी आपको दिखता होगा, ठीक है? ये क्या है, वैसे ही अगर आप कोई सर्विस लेते हैं, जैसे होटल चले गए, है ना, या तो आप क्या किसी थिएटर पे जा रहे हैं, या जहां से आप सर्विस ले रहे हैं, यानी जहां से आप सेवाएं ले रहे हैं, वहां का भी अगर आप बिल लेंगे तो आपको HSN का कोड मिलेगा वहां। वो कब होता है वो देखिए, ये कोड होता है। तो चलिए, अगर आप नहीं जानते हैं इसका मतलब क्या है, तो इसे क्यों ऐड किया जाता है, इसको किसने बनाया, है ना, और ये क्या है, कंपलसरी है या नहीं, यानी ये HSN, ये जो कोड है ना, इसको कौन बनाया, कौन क्रिएट किया, और ये क्या देना जरूरी है या नहीं है, इसे हम देखते हैं। या कहा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम, है ना, नेमोर नोमेन कलेक्टर, ठीक है, और इसे बनाया है कौन, वर्ल्ड, है ना, कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये जो कंपनी है, तो इसने ये हार्मोनाइजेशन बनाया है, ठीक है, जो कि एक देश विदेश, अब जगह आप कंट्री से अगर क्या करेंगे, लेन देन करेंगे, हमने तो अब तक देखा क्या, स्टेट और अनस्टेट, यानी एक ही कंट्री में, लेकिन अब हम चाहते हैं इंडिया है, अब हम चाइना पे जाकर खरीदारी करेंगे, तब हमको ये क्या करना पड़ेगा, HSN का कोड डालना पड़ेगा। और वो क्या होता है वो देखिए, विदेश में होने वाले, है ना, गुड्स और सर्विस में होने वाले, है ना, आयत क्या, निर्यात, ये क्या है, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अगर आप एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, लेना देना कर रहे हैं, है ना, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करती है ये, ठीक है, यानी कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अदा करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इन्होंने, है ना, उन्होंने क्या किया, इस कोड को इसलिए बनाया है कि अगर इंडिया में कोई प्रोडक्ट का बिल बनाया जाता है तो दूसरे देश में उस प्रोडक्ट का नाम कुछ और ही होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ आप चावल,
हम अपने बोलते चालती जुबान में चावल कहते हैं, लेकिन दूसरे कंट्री में क्या चावल कहते हैं, राइस कहते हैं, कहीं और कुछ कहते हैं, कि जिसकी बिना पर नाम चेंज होने की बिना पर भी क्या होता है, समझा जाता है गुड्स का। ठीक है, अगर ऐसा है तो जब गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, यानी आप लेन देन करते हैं, तो उसका टैक्स है ना रेट ढूंढने में बहुत समय जाएगा। यानी आप अगर उसका टैक्स क्या करेंगे, वहां का टैक्स अलग से अगर आपको ढूंढना है कि यार वहां कितना % है, तो आपको टाइम लगेगा ही, है ना। तो उस टाइम को बचाने के लिए क्या किया, उस कोड को है ना इंटर करते ही कंप्यूटर टैक्स है ना, कंप्यूटर टैक्स रेट उस कंट्री में कौन सा है और ऑटोमेटिक बता देता है कि कस्टम है ना डिपार्टमेंट अपना समय बचा सके और टैक्स रेट है ना के बारे में कोई है ना कंफर्मेशन ना रहे, यानी कंफ्यूज ना रहे। ठीक है, यानी क्या है कि जैसे कि आप इंडिया में हैं और पाकिस्तान से लेन देन कर रहे हैं, है ना, सामान खरीद रहे हैं, तो अब जब आप सामान खरीदेंगे तो उसका वहां का जीएसटी कितना है, कहाँ का जीएसटी, कौन से शहर का, कौन से स्टेट का कितना जीएसटी है, ये तो आपको मालूम करने में टाइम लगेगा। लेकिन आप HSN कोड के जरिए बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। यहां देखिए आप बता रहा बिल में HSN कोड क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि इसका रूल्स है, 4 रूल्स है, पढ़ लीजिए, है ना, HSN रूल्स। अब इसके कुछ रूल्स भी है ना सेट किए गए हैं, वो ये रहे। रूल नंबर 1, अगर आपका टर्न ओवर, अब देखिए हम जब इंडिया में खरीदारी करते हैं तो किलो के हिसाब से, है ना, लेकिन अगर हम क्या करेंगे, दूसरे कंट्री से माल मंगाएंगे तो वो टन के एतबार से होगा, किलो के हिसाब से नहीं, है ना। टर्न ओवर पिछले साल है ना टर्न ओवर क्या था, 1.5 है ना, 1.5 करोड़, यहां करोड़ लिखा हुआ है लेकिन यहां रा छूट गया है ना, करोड़ से नीचे है तो बस आपको HS है ना एन कोड डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपका यानी 1.5 करोड़ से कम है आपका वजन, जो आप सामान मंगा रहे हैं, अगर उसका वजन 1.5 करोड़ टन से क्या है कम है, तो आपको HSN कोड डालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको टर्न ओवर क्या, पिछले साल का टर्न ओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ है ना टन है, तो आपको 2 डिजिट HSN कोड डालना पड़ेगा। यानी उसका एक कोड आता है, 2 कोड होगा, ठीक है, SHN का 2 कोड होगा, उस कोड को आपको डालना पड़ेगा। कब, जबकि आपका 1.5 करोड़ से 5 करोड़ टन के दरमियान है। ठीक है, और वो कहां डालना पड़ेगा वो देखिए, और वो पूरे HSN कोड में राइट है ना साइड, यानी दाएं जानिब के 2 डिजिट होंगे, यानी आपके दाएं की जानिब से लेके क्या होगा, 2 नंबर आपको देगा, उस 2 नंबर को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यही उनका रूल्स है। ठीक है, यहां देखिए तीसरा वाला में क्या है, यदि आपको टर्न ओवर पिछले साल है ना का टर्न ओवर क्या है 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आपको 8 यानी 4 डिजिट का क्या होना नंबर HSN कोड डालना जरूरी है। मतलब जब भी आप ऑनलाइन है ना इनवॉइस बनाओगे, है ना, यहां देखिए हिंदी में इस हिसाब से भी लिखा, दोनों को मिला के अलग अलग नहीं लिखा है, इसकी वजह से थोड़ी सी ये हो रहा है, थोड़ा आप देख लीजिएगा। आप जब आप अपने इसमें नोट कीजिएगा, कॉपी में लिखिएगा, तो हर एक चीज को अलग अलग कर दीजिएगा, है ना। बनाओगे तो बस उस इनवॉइस में पूरे है ना HSN कोड में से राइट साइड के 4 है ना डिजिट एंटर करना होगा, आप बस वही नंबर 4 नंबर आपको देना पड़ेगा। और अगर आपका क्या है, अगर आपको गुड्स को है ना दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं,
जैसे अडानी का नाम सुने होंगे, ये क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, वहां से ले रहा है इधर भेज रहा है ना, कर रहे हो तो आपको ये क्या है, 8 डिजिट का HSN कोड डालना होगा। ठीक है, अब ये देखिए आपको यहाँ कैसे, यहाँ आपको दिखाया जाएगा बिल में HSN कोड क्यों होता है, हाउ डू फाइंड HSN कोड ऑफ गूगल। अब हम कौन से गुड्स, कौन सा HSN कोड होता यही, और वो कैसे निकालना होता है ना, इसके बारे में जानते हैं। ये बहुत क्या सिंपल है, बस आपको नीचे दिए गए है ना लिंक को विजिट करना है और उसमें गुड्स टाइप करना है, फिर नीचे HSN कोड और टैक्स रेट दिखाई देगा। ये क्या है देखिए, www.indiafilling.com है ना, फाइंड गेट GST। तो ये आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं है ना, और अपने इसमें भी देखना चाहे देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं, हमारा अभी नहीं आ रहा है, तो यहाँ अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं, इसकी लिंक क्या है, www चलिए www.india, यहाँ आप कहाँ PDF ये है, इंडिया फिलिंग है ना, इंडिया फिलिंग्स, ये देखिए आ गया है ना .com, ये रेट है ना, ओके कीजिए। अब अगर आप जैसे यहाँ से ये है ना GST रेट सर्विस वगैरह, तो इस पे आप क्या करेंगे, ऑल गुड्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपको लिस्ट खुलकर आएगी यहाँ पर, और यहाँ आपको गुड्स, यहाँ देखिए 2 चीज है ना, GST आपके लागू 2 चीज पे होगी, एक तो क्या GST पे और एक सर्विस पे। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, गुड्स का नाम लिखिएगा, जैसे हम प्रिंटर दे देते हैं एक एग्जाम्पल है ना, प्रिंटर। ठीक है, अब यहां देखिए प्रिंटर जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको लग जाएगा, दिखाई दे देगा, सर्च हो रहा क्या, यहां देखिए प्रिंटर है ना, मशीन यूज फॉर प्रिंटिंग बाय नेम्स। तो यहां आपको देख रहे हैं हेडिंग है ना 84, ये आपको यहां पर मिल जाएगा। HS है ना, कैप्चर कितना है 84। ठीक है, तो ये गुड्स क्लिक कीजिए, आपको यहाँ रेट भी दिखा देगा। चलिए देख लेते हैं, हालांकि मैं भी पहली मर्तबा देख रहा हूँ। यहाँ देखिए है ना 68 है, तो ये सारी चीजें मालूमात करने के लिए कैप्चर से, चार्ट से देखे, तो इस तरीके से ये बहुत इजी है, आप खुद देख सकते हैं, सारा चीज कर सकते हैं। या अब यहाँ देखिए कि यहाँ क्या है, चैप्टर हेडिंग 84 नंबर है ना, देख रहे है ना, पवन चक्की, दैट इज आर बेड्स चक्की। ठीक है, तो यहाँ GST देखिए, आप यहाँ GST रेट ऑफ GST 5%, 5% किस किस को लग रहा है देखिए है ना, तो यहां से आप देख सकते हो 90, ये अलग अलग ये है, उनका कोड नंबर रहता है, उसी कोड नंबर के एतबार से आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, अब आप 5% GST में खरीदिए और 18% GST के साथ बेच रहे, तो इंडिया वाले को फायदा है ना। चलिए, यहां तक तो समझ में आ गया।